नमस्कार सभी को। मैं आशुतोष कुमार उपाध्याय फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक नई कविता लेकर। पिछली कविता मैंने हाथ रस हाथ से पर लिखा था, जिस पर आप लोगों का मुझे खूब स्नेह मिला। इस कविता का शीर्षक पिछली कविता से मिलता जुलता है, पर नजरिए बदल गए हैं। पिछली कविता में उन अपराधियों की मानसिकता दिखाने की कोशिश की गई थी, और इस कविता में मैंने उस पीड़िता की मानसिकता दिखाने की कोशिश की है। या सिर्फ उस पीड़िता की नहीं, और उस लड़की की जिस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अत्याचार होता है। कि कभी मुझे देख कर मुड़े, कि कभी मुझे देख कर मुड़े, कभी मुड़ मुड़ कर देखे। हर कवि की इच्छा होती है कि वो श्रृंगार रस की में रचना करे, प्रेम की रचना करे। हमारे कुल के एक प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार कहते हैं कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, लेकिन मेघ मल्हार वाले गीत कहाँ से लाऊं मैं। कि जब देश में ऐसे हालात हों, तब प्रेम का गीत, श्रृंगार का गीत लिखना उचित नहीं रहता। कि तब वही पंक्ति कि सूरजमुखी सा देख तेरे चेहरे को मैं मुड़ गया, तू मिली तो दिल से अपने जुड़ते जुड़ते जुड़ गया। मैंने अपनी इस पंक्ति में फेर बदल कर यह लिखना ज्यादा उचित समझा कि कभी मुझे देख कर मुड़े, कभी मुड़ मुड़ कर देखे। वो फरिश्ते आए तो थे, पर दूर खड़े होकर देखे। हमारे समाज का ये बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि कोई लड़की या कोई औरत रोड पर पिटते रहती है और लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है, विश्रामपुर के एक छोटे से कॉलोनी में एक औरत पीटी जा रही थी, और कुछ माएँ अपने बेटे को सिर्फ ये बोलकर अंदर कर दे रही थी कि तुम अंदर जाओ। ना उनको देखने दिया जा रहा था, ना उन्हें रोकने दिया जा रहा था। कि तब मेरे अंदर की कवि स्वभाव ने मुझे ये पंक्ति भेंट में दी कि मैं आप लोग के सामने ये रख सकूं और ये सवाल कर सकूं उस पीड़िता के या उस महिला के तरफ से आप लोग के बीच में, कि कभी मुझे देख कर मुड़े, कभी मुड़ मुड़ कर देखे। वो फरिश्ते आए तो थे, पर दूर खड़े होकर देखे। उस औरत को उम्मीद होती है कि मुझे रोकेंगे, बचाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो फरिश्ते होते हैं उस औरत के लिए कि कभी मुझे देख कर मुड़े, कभी मुड़ मुड़ कर देखे। वो फरिश्ते आए तो थे, पर दूर खड़े होकर देखे। मैं लुटती रही, जलती रही, कभी रोड पर पिटती रही। कि मैं लुटती रही, जलती रही, कभी रोड पर पिटती रही। ये दुनिया देखने को तमाशा, चलते चलते बस रुकती रही। पहले कुछ देर मैं लड़ी थी, ताव दिखाया था। कि पहले कुछ देर मैं लड़ी थी, ताव दिखाया था। मैं अड़ी थी, कमरे से निकलकर भागकर नामर्दों के भीड़ में आ खड़ी थी। कि कमरे से निकलकर भागकर नामर्दों के भीड़ में आ खड़ी थी। कि मैंने उसे डराया भी था, कि मैंने उसे डराया भी था। हूँ बहन याद दिलाया भी था। रोए भी, जोड़े हाथ भी, मैंने कानून का नाम दोहराया भी था। कि मैंने उसे डराया भी था, कि मैंने उसे डराया भी था। हूँ बहन याद दिलाया भी था। रोए भी, जोड़े हाथ भी, नाम कानून का दोहराया भी था। पर वो न माना, न रुका वो, पर वो न माना, न रुका वो। झूठी शान में मग्न न झुका वो। पर वो न माना, न रुका वो। झूठी शान में मग्न न झुका वो। मैं रोते रोते थक गई थी, मगर न वो सुना, न देखा, न रुका वो। पर न वो सुना, न देखा, न रुका वो। कि जिस्म को मेरे कुत्ते की तरह चाटा, कि जिस्म को मेरे कुत्ते की तरह चाटा। जिससे चाहा उससे मुझे बांटा। कोई मुझे जला रहा था कहीं,
मन हुआ तो चूमा फिर काटा। मेरी दुश्मन खुद मेरी अब जवानी है, कि मेरी दुश्मन खुद मेरी जवानी है। हाय कैसी दुखद कहानी है, कि मेरी दुश्मन खुद मेरी जवानी है। हाय कैसी दुखद कहानी है। मैं मेरी अना भी फना हो चली है, कि मेरी अना भी फना हो चली है। उनकी आंखों में ना आत्मग्लानि है, उनकी आंखों में ना आत्मग्लानि है। रेप पे कविताएं शेक्सपियर ने भी लिखी, और मैं छोटा साहित्य सेवक भी लिख रहा हूं। बस नाम बदल रहे हैं, हालात नहीं। काश जितनी भीड़ उस पीड़िता के घर के बाहर है, उतनी भीड़ उस अपराधियों के घर के बाहर होती। लोग उनसे सवाल कर रहे होते। खैर, आप लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें, कि मैं आपसे के सामने नए नज्म, नई कविताएं और यथार्थ को लिखने की हिम्मत मुझे मिलती रहे। जय हिंद।